फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे। फैक्ट्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ते हैं तो वो आपके बहुत भूलने के चांसेस होते हैं। अगर उसके पीछे की स्टोरी पता होगी तो आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट्स हम जरूर देखेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। एंड अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर इसकी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस वीडियो की पीडीएफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें आज जो है कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीवियस डेट की, तो उसको भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सितंबर 2020 को भारत द्वारा किस परीक्षण रेंज से अभ्यास नामक ड्रोन का जो है सफल परीक्षण किया गया? हरिकोटा, चांदीपुर, मुंबई, हेयरद्वीप। तो जिस परीक्षण रेंज से अभ्यास का जो है सफल परीक्षण किया गया वो है चांदीपुर। ये उड़ीसा में पड़ता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। 22 सितंबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा जो है उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेट टेस्ट रेंज से अभ्यास नामक ड्रोन का जो है एक सफल परीक्षण वहाँ पे किया। अभ्यास को जो है डीआरडीओ के जो है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अभ्यास को किसके? डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, ये आपको पता होना चाहिए। अभ्यास एक उच्च गति वाला ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान जो है मिसाइलों को लक्षित किया जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है। मूल्यांकन करने के लिए मतलब कि उसका टेस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। अब बात यहाँ पे डीआरडीओ की हो रही है, तो डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो ऐसे बता दिया, लेकिन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। एक एक चीज़ जो भी है ये आप लिख लीजिए, क्योंकि आप लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत श्रीलंका वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 25 सितंबर 2020 को, या 24 सितंबर 2020 को, 26 सितंबर 2020 को, या 20 सितंबर 2020 को। तो ये कब आयोजित हुआ था? 26 सितंबर 2020 को। थर्ड हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 26 सितंबर 2020 को। इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब महिंद्रा राजपक्षे, इनके बीच जो है वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन जो है हुआ था। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी पड़ोसी देश के साथ ऐसी जो है वार्ता पहली वार्ता थी। और साथ ही 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ किसने लिया था? शपथ लेने के बाद किसी दूसरे देश के नेता के साथ जो है प्रधानमंत्री ने महिंद्रा राजपक्षे जो है अभी 9 अगस्त को ही ये बने हैं, तो शपथ लेने के बाद किसी दूसरे देश के नेता के साथ जो है प्रधानमंत्री ने महिंद्रा राजपक्षे की ये जो पहली राजनयिक वार्ता थी। सम्मेलन में दोनों नेताओं ने दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में जो है चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है और कौन सा देश जो है इसमें भाग लेगा? इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन मतलब कि शुक्र मिशन जो है शुरू करने वाला है, तो इसमें कौन जो है भाग लेगा? तो जापान, फ्रांस, यूएसए, रूस। तो इसमें जो भाग लेने वाला देश है वो है दूसरा, हमारा आंसर सही होगा, फ्रांस। अब इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि इसरो जो है 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है और फ्रांस जो है इसमें भाग लेगा। रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस और फ्रेंच राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से जुड़ी जो है लैटमोस वायुमंडल पर्यावरण और अंतरिक्ष अवलोकन प्रयोगशाला के साथ सह विकसित वायरल
इंस्ट्रूमेंट को इसरो द्वारा जो है चुना गया है। अब यहाँ पर बात जो है इसरो की हो रही है, तो इसरो से रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और फाउंडर इसके कौन थे? विक्रम साराभाई। और इसकी स्थापना जो है 1969 में, मतलब 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रीन एनर्जी ने एसएल्स ग्रीन एनर्जी और एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर से सौर ऊर्जा परिसंपत्तियों के संचालन के लिए 205 मेगावाट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। परिसंपत्तियां कहाँ स्थित हैं? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, या एक और दो, या तीसरा है 1, 2, 3। तो वैसे तो ये तीनों ही, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, तीनों ही जगहों पर इसका आंसर जो है तीनों ही होगा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो है एसएल्स ग्रीन एनर्जी और एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर से सौर ऊर्जा परिसंपत्तियों का संचालन के लिए 205 मेगावाट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। किसे? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। परिसंपत्तियां जो है पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। सभी परिसंपत्तियों में विभिन्न राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के साथ जो है दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर वर्ष जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 29 सितंबर, 2 अक्टूबर या 1 अक्टूबर? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 अक्टूबर। इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 14 सितंबर 1990 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के लिए 1 अक्टूबर का जो दिन तय किया था। यह दिन किस लिए मनाया जाता है? बुजुर्ग लोगों की भलाई और विशेष ज़रूरतों पर केंद्रित है। साथ ही यहाँ पर आप इसी से याद रखिए कि जो ये डे ऑफ ओल्डर पर्सन, मतलब एक डे इनके लिए मनाया जा रहा है, तो इनका मेन क्या होगा? ये बुजुर्ग हो चुके हैं तो इनकी भलाई के लिए और इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर केंद्रित, लोगों की ध्यान उस पर रहे। वर्ष 2020 की जो विषय वस्तु है, पैंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। इसका जो विषय वस्तु है वो आपको पता होना चाहिए। पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस बैंक ने पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने वाले IBE नोट नामक एक और हरित पहल की शुरुआत की है? कैनरा बैंक ने, भारतीय बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, HDFC बैंक ने। तो किसने किया है? ये भारतीय बैंक ने। इसके बारे में जान लीजिए कि जिसने ई नोट शुरू किया है पेपरलेस, इंडियन बैंक ने पूरी तरह से जो है पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक हरित पहल की शुरुआत की है। ई नोट जो है ये एक उपकरण है जो डिजिटल रूप से विभिन्न कार्यालयों द्वारा लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस हरित पहल से टर्न अराउंड समय में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा कागज़ छपाई और अन्य प्रशासनिक खर्चों की भी जो है बचत होगी। अब बात यहाँ पर जो है इंडियन बैंक की हो रही है, तो इंडियन बैंक से रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि इंडियन बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। इसके CEO कौन है? पद्माजा चुंदुरु। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में किस शहर के नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र शुरू किया है? पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक। फिर तो आंसर क्या होगा इसका? नागपुर। पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक में से जो है आंसर महाराष्ट्र का जो एक जगह है महाराष्ट्र में नागपुर। इसके बारे में जान लीजिए कि जो महाराष्ट्र में नागपुर नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र जो है शुरू किया है। नागरिक बस परिवहन सुविधा में 12 बसों के बड़े को स्वाब संग्रह केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर एक डॉक्टर, एक नर्सिंग और एक सैनिटरी कर्मचारी जो है तैनात किए जाएंगे। और आक्रामक परीक्षण के लिए जो है वहाँ पर वाहन शहर के प्रत्येक क्षेत्र का जो है वहाँ पे दौरा करें। अब बात जो है यहाँ पे महाराष्ट्र की हो रही है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। यहाँ के CM उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों को कहाँ लॉन्च किया है? HPCA स्टेडियम,
वानखेड़े स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम या ईडन गार्डन स्टेडियम? तो कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तीसरा आंसर हमारा सही होगा। इनके बारे में जान लीजिए। जो खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक नया लोगो लॉन्च किया है। यह स्पष्ट सफ़ेद जो है बैकड्रॉप से बना नया लोगो SAI इनिशियल्स को बोल्ड में प्रदर्शित करता है, जो केवल एक भारतीय ध्वज के रंगों में रंगा अमृत फ्लाइंग फिगर से सुसज्जित है। SAI की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर ने जो है 2020 में अपनी अभिनव बुद्धिमान नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए जो है यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त किया है? टोक्यो ने, वियना ने, नई दिल्ली या पेरिस? तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो दूसरा होगा, वियना। इनके बारे में जान लीजिए। वियना की समावेशी आवास नीति को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। यूनेस्को और नेटफॉक्सो, जो कि भविष्य विज्ञान और नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई कंपनी है, ने समाज के कुछ क्षेत्रों में अपने शीर्ष प्रदर्शन के लिए 10 वैश्विक शहरों को जो है सम्मानित किया है। वियना ने अपनी अभिनव बुद्धिमत्ता नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से जो है टिकाऊ आवास नीति के लिए जो है इसको पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर हुए सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक कब संपन्न हुई? 20 सितंबर, 22 सितंबर, 18 सितंबर या 24 सितंबर? तो इसका आंसर है हमारा डी, 24 सितंबर। इसके बारे में जान लीजिए। इसको आंसर के बारे में 24 सितंबर 2020 को जो है एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर हुए सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की जो है एक वर्चुअल बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, ये आपको पता होना चाहिए विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है भाग लिया। बैठक में काजाख्स्तान को CICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में काजाख्स्तान को, किसको CICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? काजाख्स्तान को। और CICA एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अखिल एशिया फोरम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई है और इसका सचिवालय जो है नूर सुल्तान काजाख्स्तान में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 27। और भारत जो है CICA की स्थापना 1999 से ही इसका सदस्य है। मतलब इसकी जब स्थापना हुई थी तब से ही भारत जो है इसका सदस्य बना हुआ है। नेल्को ने भारत के लिए LEO उपग्रह नेटवर्क लाने के लिए वैश्विक उपग्रह ऑपरेटर टेलसेट के साथ एक समझौता किया है। नेल्को निम्नलिखित में से किस समूह की कंपनी है? अदानी समूह की, बजाज समूह की, रिलायंस समूह की या टाटा समूह की? आंसर हमारा होगा 4th, टाटा समूह की। टाटा समूह से रिलेटेड फैक्ट्स जान लीजिए कि टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने भारत के लिए LEO उपग्रह नेटवर्क लाने के लिए वैश्विक उपग्रह ऑपरेटर टेलसेट के साथ जो है एक समझौता किया है। नेल्को और टेलसेट जो है भारत में टेलसेट LEO उपग्रह कनेक्टिविटी की पेशकश करने के लिए स्थलीय सुविधाओं, वाणिज्यिक वितरण और नियामक ढांचे पर सहयोग करेंगे। टेलीसेट LEO अगली पीढ़ी की उपग्रह जो है तारामंडल डिजिटल विभाजन को कम करने में जो है मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद सबाह किस देश के नए शासक बने? प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह किस देश के जो है शासक बने? इराक, सऊदी अरब या कुवैत, कतर? तो कहाँ के बने हैं ये? कुवैत के बने हैं। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए। जो क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह तेल संपन्न देश, जो कुवैत है, कुवैत को तेल संपन्न देश बोला जाता है, कुवैत के नए शासक जो है अमीर बन गए हैं, जो इसकी सुरक्षा सेवाओं में दशकों कार्यरत रहने के बाद देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। 83 वर्षीय शेख नवाफ ने 2006 में क्राउन प्रिंस के रूप में जो है कार्य किया था। 25 जून 1937 को जन्मे शेख नवाफ कुवैत के
हवली क्षेत्र के गवर्नर और बाद में देश के आंतरिक मंत्री बने। अब बात कुवैत की हो रही है तो कुवैत से रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए। जो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी है, मुद्रा कुवैती दिनार है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की किस परियोजना के तहत जो है परीक्षण किया गया? PG-11, PG-8, PG-10 या PG-7? तो किसके तहत इसका परीक्षण किया गया? PG-10। इसके बारे में जान लीजिए, इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो देख लीजिए। भारत ने एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और ये जो मिसाइल है जिसकी टेस्ट फायरिंग सफल रही, 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य करके मार गिराने में जो है ये सक्षम है। उड़ीसा के बालासोर जिले में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था। परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के PG-10 परियोजना के तहत जो है ये किया गया है। होप सो एक एक क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ इसे आप जो भी फैक्ट्स बताया जा रहा है आप उसको अगर लिख लेंगे तो वो आपको याद रहेगा। तो आप ऐसे ही अगर तैयारी करेंगे तो आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। वीडियो कैसी लगी उसे ज़रूर बताइएगा एंड पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।